बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कि एक फंक्शन का ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे। हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, सिंपल सा x प्लस ज़ीरो हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। जो हमने ये फंक्शन ले लिया, हमने इसका क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास है पॉइंट 0 1 2 3, ये हमारे पास -1 -2 -3, ये हमारे पास -1 -2 -3 एंड अप टू सॉन, ये हमारे पास है 1 2 3 एंड अप टू सॉन, इस तरह से जाते चले। तो हमने क्या करना है कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो का फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, x और y की एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। x हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास क्या है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने एक टेबल बनाना है x और y का, जबकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास डोमेन मेंशन नहीं है। तो हमारे पास जो x होगा वो बिलोंग करेगा फॉर ऑल रियल नंबर से, यानी कि फॉर ऑल रियल नंबर्स में से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 0 1 2 -1 -2, ये मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 4 कुछ भी ले सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास डोमेन क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स है। हमारे पास क्या है, x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, y जो हमारे पास डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यूज़ मालूम करनी है ताकि हमारे पास ग्राफ बन जाए। तो हमने करना है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो है, ठीक है। तो x की जगह जब मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो हमारे पास y क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो से हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आएगा। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो, एक्स की जगह जब मैंने वन पुट किया तो वन प्लस ज़ीरो से मेरे पास वन ही आया। y इज़ इक्वल टू जब मैंने टू पुट किया तो टू प्लस ज़ीरो से मेरे पास टू ही आया। y इज़ इक्वल टू जब मैंने -1 प्लस ज़ीरो से भी हमारे पास वही -1 आएगा। y इज़ इक्वल टू -2 प्लस ज़ीरो से भी वही -2 आएगा, और 3 से भी 3। तो हम क्या करेंगे, x की जगह जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो मिला, 1 पुट किया तो हमारे पास 1 आया, 0 पुट किया तो 0 आया, 2 पुट किया तो हमारे पास 2 आया, -1 तो -1 -2, और इस तरह 3 की जगह भी हमारे पास, क्योंकि 3 प्लस 0 से हमारे पास 3 ही आएगा। तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास सिंपल सा ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाने का तरीका पहले सीखना है। तो हम जाएंगे इससे अलावा जो हमारे पास फंक्शन है उसकी ग्राफ बनाने के, किस तरह से ग्राफ, जो थोड़े से मुश्किल वाले फंक्शन है उनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। तो हमारे पास क्या है, ज़ीरो पे हमारे पास ज़ीरो आया है, यानी कि ये वाला पॉइंट। वन पे जब एक्स एक्सिस की तरफ हम, एक्स एक्सिस पे हमारे पास वन पे, वाई एक्सिस की तरफ भी हमारे पास वन ही आया है, यानी कि ये वाला पॉइंट। टू पे भी हमारे पास टू आया है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। -1 पे हमारे पास -1 आया है, -2 पे हमारे पास -2 ये वाला पॉइंट आया है, 3 पे हमारे पास 3 ही आया है, यानी कि ये वाला पॉइंट। इस तरह से हमारे पास मालूम हो गया कि जो ग्राफ है हमारे पास इस तरह से बन रहा है, ये पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास था सिंपल सा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो, या सिर्फ सिंपल x, तो उसका ग्राफ है। अब हम थोड़ा सा इससे भी दूसरा वाला ग्राफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे मुश्किल होना चाहिए, ठीक है। तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई सा भी फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हमने ले लिया, x प्लस टू, एक्स प्लस 4 5 6 7, एक्स प्लस 1 भी हम ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतनी ही हमें अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर -3, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड अप टू सॉन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हम
ग्राफ बनाएंगे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फंक्शन का ग्राफ हमारे पास किस तरह से बनता है। तो हम क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं x और y का। x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर डोमेन नहीं है मेंशन। जब डोमेन नहीं हो दिया गया हो हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि फॉर ऑल आर होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स है वो होंगे। तो हम क्या करते हैं, x पर हम 0 ले लेते हैं, 1 2, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर 3 -3 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास ग्राफ की डायरेक्शन का पता चल जाए। तो जब मैंने x y इज इक्वल टू एक्स की जगह जब 0 लिया तो 0 + 2 से, यानी कि 0 पे हमें 2 मिला। y इज इक्वल टू जब मैंने यहाँ पर 1 लिया, 1 + 2 से हम मेरे पास 3 आया, यानी कि 1 पे मेरे पास 3 आया। y इज इक्वल टू जब मैंने 2 लिया x की जगह, 2 + 2 तो मेरे पास क्या आया, 4। y इज इक्वल टू जब मैंने -1 + 2 लिया तो हमारे पास क्या आया, 1। y इज इक्वल टू -2 + 2 से मेरे पास 0, यानी कि 2 पे मेरे पास क्या आया है, 4। -1 पे 1 आया है मेरे पास, और -2 पे हमारे पास 0 आ गया। चलो 3 वाला भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मेरे पास 3 + 2 से 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। y इज इक्वल टू -3 + 2 से मेरे पास क्या आएगा, -1, यहाँ पर -1 आ गया। चलो अब हम ग्राफ में चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास किस तरह से बन रहे हैं। तो 0 पे मेरे पास 2 आ रहा है, यानी कि 0 पे इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट x में हमारे पास क्या है, 0, और y एक्सिस की तरफ ये 2 हमारे पास जा रहा है। 1 पे मुझे 3 मिल रहा है, ये 1 है, 1 पे ये वाला पॉइंट मुझे मिल रहा है, देखो ये वाला। 2 पे 4 मिल रहा है, देखो 2 पे 4 ये वाला पॉइंट। -1 पे 1, -1 पे मुझे ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट मिल रहा है। -2 पे 0, यानी कि x एक्सिस की तरफ y की तरफ कितना जाना है, यानी कि 0। 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, 3 पे ये देखो 4, यहाँ पर 5 होगा, तो इस 3 पे ये इस तरह से जाओ, ये वाला ऊपर, ये ग्राफ मतलब ये ऊपर जा रहा है, 3 पे 4, और -3 पे 1, यानी कि ये इस तरह से नीचे आने लगा है ये ग्राफ। यानी हमें डायरेक्शन का पता चल गया है कि ये ग्राफ जो है ये इस तरह से हमारे पास बन रहा है, ये ग्राफ। तो देखो ये हमारे पास बन गया x + 2 फंक्शन का ग्राफ। ये हमारे पास बेसिक ग्राफ्स थे। इसके अलावा हम एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे, और हमें सिर्फ ग्राफ के जो मेथड है वो पता चल जाए, फिर आगे हमारे लिए आसान है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।